हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय देखा था। आइए आज उसके आगे भारत का भौतिक विभाजन देखते हैं। भारत के भौतिक विभाजन में हमने भारत के प्राकृतिक प्रदेश देखे हैं, जिसको सहूलियत के हिसाब से इसको हमने 10 भागों में बांट दिया है, जिससे पढ़ने में हम लोग को आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत के विशाल मैदान, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, फिर पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिम रेखा एवं हिमनद, पठार, तटीय भाग तथा द्वीप समूह। आइए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखते हैं हम लोग। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। आइए आगे हम लोग नदी जब देखेंगे तो सिंधु नदी भी देख लेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी भी देख लेंगे। तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। हिमालय को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले ट्रांस हिमालय, इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। इसका निर्माण 33 सागर के अवसादों में वलंग के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। इसमें कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम में ही केटू जो श्रेणी है वो अवस्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह लद्दाख में स्थित है। आइए आगे इसके बृहद या महान हिमालय देखते हैं। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है। इसका निर्माण ओलिगोसीन युग जो 3.39 करोड़ साल पहले हुआ था। यह हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। पहली जो है वो ट्रांस हिमालय है, दूसरी बृहद हिमालय है। इसकी महत्वपूर्ण चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल में अवस्थित है तथा इसकी ऊंचाई 8,848.6686 मीटर है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर हो जाती है। पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत में अवस्थित है। अब तिब्बत पर चीन का कब्जा है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम श्रेणी, जिसे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यह भी ट्रांस हिमालय में स्थित है। सिंधु नदी भारत में सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यह ट्रांस हिमालय में अवस्थित है, जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच अवस्थित है। गार्ज उसे कहते हैं जो जब नदियाँ हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं तो यह अपने पार्श्व को धीरे धीरे अपरदित करती जाती हैं, या ऊपर के परतों को धीरे धीरे हटाती जाती हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे एक गहरे खाई जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है, जो देखने में भी आकार की लगती है। इसे ही गार्ज कहा जाता है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियों से हिमालयी पर्वत श्रृंखला संबंधित है। पताल तोड़ कुएं हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय
रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है। इसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी वो ट्रांस हिमालय है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। आइए आगे हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय देखते हैं, जिसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है तथा चौड़ाई 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर है। इसकी अवस्थिति बृहद हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, जिसका निर्माण मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण मध्य मायोसीन युग या 2.3 करोड़ साल पहले हुई थी। इसकी प्रमुख कुछ श्रेणियां हैं। वो पीरपंजाल सबसे लंबी जो श्रेणी है, उसके बाद धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, इसके बाद महाभारत श्रेणी है। आइए शिवालिक या बाह्य हिमालय को देखते हैं। इसे ही नवीन हिमालय भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर पूर्व में असम के दिहांग तक है। इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था। इसमें कुछ प्रसिद्ध दून हैं जो घूमने के लिए बहुत अच्छे स्थान हैं, जिसमें देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून है। आइए आगे कुछ उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखते हैं, जो मैप के द्वारा है। इसके सबसे उत्तर में पामीर की गांठ, जिसके उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है तथा उत्तर पूर्व में कुनलुन श्रेणी है। इसके बाद काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, शिवालिक। यह श्रेणियाँ कभी कभी परीक्षाओं में क्रम वाइज बनाने के लिए दिया जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में, बढ़ते या घटते क्रम में। पीरपंजाल श्रेणी में ही कामेत पर्वत तथा नंदा पर्वत स्थित है। उसी में ही डाफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी तथा नागा पहाड़ियाँ स्थित है। उत्तर के हिमालय में ही गारो, खासी, जयंतिया तथा मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ स्थित है। इसी में ही नामचा बरवा स्थित है, जो तिब्बत में लगता है तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। इसको हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों द्वारा हुआ है। लघु हिमालय में स्थित पीरपंजाल श्रेणी के प्रमुख जो दर्रे हैं वो बुर्जिल तथा बनिहाल दर्रे हैं। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना मेन बाउंड्री फॉल्ट है। जम्मू श्रीनगर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग दर्रे से होकर गुजरता है। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को तराई क्षेत्र या दलदली क्षेत्र कहते हैं। शिवालिक को उत्तर भारत के मैदान से अलग करने वाली संरचना MFT मेन फ्रंटल थ्रस्ट द्वारा अलग करते हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार, उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। आइए अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखते हैं, जो नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। यह पश्चिम से पूर्व में अवस्थित है। ये सबसे पहले यह पंजाब हिमालय, जो सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच के क्षेत्रों के मध्य भाग को हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद कुमायूं हिमालय, जो सतलुज नदी तथा काली नदी के मध्य के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय, जो काली नदी तथा तीस्ता नदी के मध्य के भाग को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। अगला जो है वर्गीकरण वो है असम हिमालय, जो तीस्ता नदी तथा दिहांग नदी के मध्य के भाग को हम लोग
असम हिमालय कहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कुमाई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कुमाई हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी भाग को क्रमशः गढ़वाल हिमालय तथा कुमाई हिमालय कहते हैं। कुमाई हिमालय की प्रमुख चोटियाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी हैं। भीमताल तथा सातताल झीलें नैनीताल उत्तराखंड में अवस्थित हैं। हिमाचल पर्वतीय है, मध्य हिमालय का है, अर्थात मध्य हिमालय श्रेणी में ही हिमाचल प्रदेश अवस्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। असम हिमालय विस्तृत है, जो असम हिमालय विस्तृत है वो है तिब्बत चीन में, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान। नेपाल हिमालय से संबंधित कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर तथा माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, जो नामचा बरवा स्थित है वो है तिब्बत में, जो अरुणाचल प्रदेश के सीमा के निकट है। आइए अब उत्तर भारत का विशाल मैदान हम लोग देखते हैं। मैदान उस भूमि को कहा जाता है जिस भूमि की औसत ऊंचाई 150 मीटर होती है। उत्तर भारत के विशाल मैदान जिसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक तथा इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर तथा इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। इसकी जलवायु दशा वो कृषि कार्य के विकास में सहायक होती है। उत्तर भारत के मैदान का विभाजन देखते हैं, उच्चावच और भौतिक आधार पर देखते हैं। भाबर उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कंकड़, बजरी, पत्थर मिलते हैं, उस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र हिमालय के जो शिवालिक है, शिवालिक के दक्षिणी क्षेत्र या हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। यहाँ की भूमि नम होती है, घासें अधिक पाई जाती हैं, यहाँ बीमारियों का खतरा अधिक होता है। बांगर क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पहले नदियों द्वारा बाढ़ लाया जाता था, अब नदियाँ वहाँ पे बाढ़ नहीं लाती, ऐसे क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहते हैं। तथा खादर क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ आज भी नदियाँ बाढ़ लाकर अवसादों को जमा करती हैं तथा उस क्षेत्र की उच्चावच में विषमता की स्थिति पाई जाती है। इस क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहते हैं। डेल्टा क्षेत्र इस क्षेत्र को जहाँ नदियाँ अपने गंतव्य स्थान में प्रवेश करती हैं, अर्थात यह नदी मुहाने पर प्रवेश करती हैं, जैसे समुद्र में प्रवेश करने से पहले यह नदियाँ अवसादों को जमा करती हैं, इसे ही डेल्टा कहा जाता है। आइए उत्तर भारत के मैदान का विभाजन हम लोग प्रादेशिक आधार पर देखते हैं। पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। दोआब भूमि, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं। विष्ट दोआब, ब्यास तथा सतलुज के मध्य के क्षेत्र को विष्ट दोआब कहते हैं। बारी दोआब, ब्यास तथा रावी के मध्य के क्षेत्र को बारी दोआब कहते हैं। रचना दोआब, रावी तथा चिनाब के मध्य के क्षेत्र को रचना दोआब। चाज दोआब, चिनाब तथा झेलम के मध्य के क्षेत्र को छाछ दोआब कहते हैं। सिंधु तथा सागर दोआब, सिंधु तथा झेलम के मध्य के क्षेत्र को सिंधु सागर दोआब कहते हैं। आइए दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पश्चिम में जो श्रृंखला है वो अरावली श्रेणी है। उसके बाद विंध्य पर्वत, कैमूर श्रेणी, हजारीबाग का पठार, रामगढ़ पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अजंता पहाड़ी। उसके बाद हरिश्चंद्र पहाड़ी, नल्ला मलाई पहाड़ी, दंडकारण्य क्षेत्र, गढ़जात पहाड़ियाँ,
जवादी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई तथा दोड्डा बेटा, जो नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम लोग। केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जो पहाड़ियाँ वो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डनम श्रेणी हैं। तमिलनाडु में स्थित जो पहाड़ियाँ पालनी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है वो दोड्डा बेट्टा है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है वो ऊटी है, जो नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डनम है। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच स्थित जो दर्रा है वो सेनकोट दर्रा है। आगे देखते हैं प्रमुख दक्षिण भारतीय पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी केरल तथा तमिलनाडु के मध्य अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के मध्य अवस्थित है। कार्डनम पहाड़ियाँ केरल तथा तमिलनाडु के मध्य अवस्थित है। सेवराय पहाड़ी या तमिलनाडु में, जवादी तमिलनाडु, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में स्थित। आगे हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। इसका अन्य नाम सह्याद्री भी है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। केरल में इसका नाम सह पर्वतम है। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो 2695 किलोमीटर है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। इसकी लंबाई लगभग 1500 मीटर है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और पश्चिमी घाट के बारे में। यह पश्चिमी घाट प्रमुख नदियों का उद्गम स्रोत भी है, जैसे गोदावरी, भीमा, कृष्णा, जिसकी प्रमुख दर्रे हैं। कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं जो इस प्रकार हैं। थालघाट दर्रा यह मुंबई नासिक को जोड़ता है। भोलघाट दर्रा यह मुंबई के पुणे को जोड़ता है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है। कुछ प्रमुख चोटियां हैं वो अनाईमुड़ी, महाबलेश्वर, कलसुबाई, दोड्डा बेट्टा है। आइए पूर्वी घाट देखते हैं। इसका विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। इसकी विशेषता कटीले शिखर, तेबे ढाल। इसकी प्रमुख चोटियाँ मलयगिरी, महेंद्रगिरी, सिंकराम गट्टा आदि हैं। इसकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। इसी से जो अधिकांश नदियाँ वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, गिरती हैं तथा यह जो पूर्वी ढाल कम है। इसका मध्य भाग में 2 समानांतर पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी पहाड़ी वेलिकोंडा श्रेणी, पश्चिमी पहाड़ी में पालकोंडा श्रेणी। जो नल्लामलाई पहाड़ी है इसके बारे में कुछ जानते हैं। कृष्णा नदी एवं पेन्नार नदियों के मध्य अवस्थित है। नल्लामलाई पहाड़ी पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। नीलगिरी पहाड़ियाँ यह पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोड्डा बेट्टा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ का सेशन यहीं तक था। आगे अब ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे, एक पार्ट और बनेगा, इसमें पूरा हम लोग देख लेंगे। हाँ, इसकी PDF इसी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, CC विथ प्रयागी। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।